करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Hello friends, today once again next 5 phrases are before you on the screen. तो आइए देखते हैं ये फ्रेज क्या कहते हैं। कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग मतलब कार्य निरंतर जारी रखना, राइट। जैसे मान लो आप एक अच्छे एथलीट हैं और आपने स्कूल के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते, देन यू केम टू मी, मैं आपका रिलेटिव हूँ या मैं आपका जान पहचान का व्यक्ति हूँ, आप आए कि सर मैंने, या मेरा स्टूडेंट ही आके मुझे कहता है कि सर मैं 2 गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ आज, तो मैंने उसको शाबाशी दी एंड आई टोल्ड हिम कीप द बॉल रोलिंग। इस कार्य को मतलब जो चलते रहिए, तुम एक दिन बहुत अच्छे एथलीट बनोगे, है ना, या एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बनोगे। तो कोई भी बच्चा, कोई सिंगर है या कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, किसी भी फील्ड के अंदर समबडी इज डूइंग गुड, तो यू डैब हिम, आप उसको शाबाशी दीजिए, पीठ थपथपाइए और कहिए कीप द बॉल रोलिंग। इस मतलब जो इस काम को चलते रहिए, द डे विल कम, यू विल गेट नेम एंड फेम एंड यू विल बी इन फ्रंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बैनर हेडलाइन। जैसे अभी, है ना, अभी हमारे देश के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है, तो हम जब सुबह उठे तो आप अखबार पढ़ रहे थे, तो मैंने मतलब जो आपसे कहा कि व्हाट इज बैनर हेडलाइन टुडे अबाउट कुंभ का मेला। ठीक है, यहाँ मान लो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और आज फाइनल है, तो मैंने आपसे पूछा, मतलब जो मैंने अखबार नहीं पढ़ा, या जैसे दादाजी हैं उनकी नज़र नहीं पड़ रही है पर पहले ही इज इंटरेस्ट इन क्रिकेट, तो उन्होंने फिर आपसे मतलब जो पूछा कि, है ना, कि व्हाट इज द बैनर हेडलाइन रिगार्डिंग दिस फाइनल ऑफ द क्रिकेट, राइट। तो इस तरह से किसी भी मतलब जो है ना, बैनर हेडलाइन का मतलब है बड़ी खबर, जिसे अपन कहते हैं, जो सबको मालूम हो, तो वहाँ पे बैनर हेडलाइन करना है। तो हेडलाइंस मतलब जब आदमी पढ़ता है तो सारी खबर ना पढ़े, लेकिन हेडलाइंस पढ़ता है, दैट इज कॉल्ड बैनर हेडलाइन। ठीक है, जो मुख्य समाचार जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर हाथ पैर मारना। कई बच्चे हैं, दे नेवर फॉलो द एडवाइस ऑफ द पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि नहीं, पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं, क्या करना मतलब है, वो अपनी अपनी चलाते हैं। जब नुकसान हुआ, सफल नहीं हुआ, तो फादर ने बच्चे को समझाया, फादर tried his best to make understand the child that you don't beat about the bush, कि इधर उधर हाथ पैर मत मार। ठीक है, whatever I told you, whatever I advised you, move on the path, you will get destination। उसी रास्ते पे चलो, तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। तो in place of beating about the bush, had better follow the guidance of the parents। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। मैंने कहा ना, एग्जाम्पल बनाने के अंदर सोचना पड़ता है, और जिसने सोचना शुरू कर दिया वो अपनी मंजिल जरूर पाएगा, और वही इंसान अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा, क्योंकि उसके पास सोच है। तो विज़न का होना बहुत ज़रूरी है, बिना विज़न कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, राइट। तो इस चीज़ का मतलब है विज़न, इमेजिनेशन, अदरवाइज इट्स अ बर्ड विदाउट विंग्स। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी विज़न, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी इमेजिनेशन, इट मीन्स यू आर अ बर्ड विदाउट विंग्स, कि तुम बिन पंखों के पक्षी हो, और बिन पंखों के पक्षी उड़ान नहीं भरा करते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप मतलब बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, किस तरह से इधर उधर के पैर मत मारो, हाथ पैर मत मारिए। नेक्स्ट फ्रेज आता है बैगर डिस्क्रिप्शन, अति सुंदर। अति सुंदर देखिए, बहुत अच्छे फ्रेज है, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर कहते हैं भिखारी को, लेकिन हम भिखारी किसको कहते हैं, भीख मांगने वालों को। भीख मांगने वाला भिखारी नहीं होता है, भिखारी का एक्चुअल मीनिंग होता है निवेदक। हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं आई बैग टू से दैट। इस पे यूट्यूब पे आपको मेरा बैगर को लेके एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो है छोटा सा, वहाँ भी मैंने समझाया कि बैगर का मतलब भीख मांगना नहीं होता है, निवेदक। हम लिखते हैं एप्लीकेशन में आई बैग टू से दैट, हम भिखारी थोड़ी हैं, वहाँ निवेदन कर रहा हूँ, नम्र निवेदन है कि दिस इज द हिंदी ऑफ दैट सेंटेंस, आई बैग टू से दैट। तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है बहुत ही वो नम्र होकर बात करता है। तो सपोज मतलब जाए आई विजिटेड कश्मीर and seeing the scenic beauty of Kashmir. When I returned, then I told beggar description about the beauty of Kashmir to my friends. तो इस तरह से अति सुंदर के लिए आप beggar description लगाइए। इन शब्दों पे जब गौर करेंगे तो you will come to know ये फ्रेजेस कैसे डेवलप हुए हैं, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाता है। तो इसको जरूरी नहीं कि हम केवल रटें, ये भी देखें कि ये बनते कैसे हैं फ्रेज।
तो थोड़ा सा जब सोचना शुरू करेंगे तो कई फ्रेजेस का ओरिजिन कैसे हुआ वो आप उसको पकड़ कर सकते हैं, राइट। फिर आता है ड्रो अ ब्लैंक, कोई सुराग न मिलना, ठीक है। कोई मर्डर हो गया, पुलिस ट्राइड बेस्ट टू गेट दी रूट कॉज ऑफ द मर्डर बट ड्रू अ ब्लैंक, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तो इस तरह से आप ये फ्रेजेस, आपके सामने 5 फ्रेजेस और हैं। तो ये वो फ्रेजेज हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, और दीज फ्रेजेस आर वेरी कॉमन फ्रेजेस एंड कैन बी यूज इन डेली रूटीन। जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर इसको यूज़ कर ही सकते हैं हम लोग। तो ये थे आज के 5 फ्रेज। तो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद,